आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती समारोह पे आपकी पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे सावित्री जी के बारे में, किस तरह से उन्होंने शिक्षा पे योगदान दिया, देश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी, पार्टी के संस्थापक एवं सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। उनको हम लोग याद कर रहे हैं और माता सावित्रीबाई फुले के साथ उनकी सहयोगी, उनकी साथी बीबी फातिमा शेख को भी हम लोग याद कर रहे हैं। इस देश में जब महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो माता सावित्रीबाई फुले इस देश में सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होने के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोलने का काम किया था। शिक्षा का पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फुले ने खोला, जिससे हमारे देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ और आज हमारे देश की महिलाएं शिक्षित होकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हो रही हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं और हर क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बड़े ही मजबूती से निभाने का जो काम कर रही हैं, उसके पीछे माता सावित्रीबाई फुले का योगदान है। शिक्षा मानव जीवन के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जन अधिकार पार्टी चाहती भी है कि इस देश में एक समान शिक्षा लागू हो। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो हम सबके नेता हैं, वे भी कहते हैं कि सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, तो शिक्षा को सबको प्राप्त करने की ज़रूरत है। और माता सावित्रीबाई फुले का इस देश की महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को शिक्षा का अधिकार जो दिलाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। आज हम लोग उनको याद करने का काम कर रहे हैं। अब पार्टी की बात किए हैं, जन अधिकार पार्टी की, और इसके जो संस्थापक हैं माननीय बाबू राम कुशवाहा की, तो अब चुनाव भी नज़दीक है, तो इसमें सपा से गठबंधन चल रहा है, तो निकाय चुनाव में भी क्या मतलब कि किस तरह से जो है कि है, इसको ज़रा बताइएगा। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। लोकसभा का चुनाव 2024 का हम गठबंधन के साथ लड़े थे। विधानसभा का चुनाव जो 2027 में होना है, 2027 का चुनाव भी हम समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे। और ये जो हम लोगों का प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है कि जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, हम लोगों की कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी के साथ बैठक करके बैठकर मिलजुल कर चुनाव लड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।